अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमएच स्टिचिंग। आज मैं आपके साथ एक प्यारे से गले का डिज़ाइन शेयर करूंगी। यहाँ पर इसकी चौड़ाई 3 इंच ली है और इसकी लंबाई 5 इंच ली है। इन मार्क्स पर सीधी लाइंस ड्रा करेंगे। अब हमने 5 इंच से नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब हमने गले को गोलाई की शेप देनी है। अब इस गोलाई से 6 इंच पर एक तिरछी लाइन ड्रा करेंगे। इस लाइन पर 1 इंच पर मार्क लगाएंगे और इस 1 इंच से ऐसे गोलाई की शेप देते हुए 6 इंच वाले निशान से मिला देंगे। अब इसकी कटिंग के लिए इसके बाहर वाली साइड पर 1/4 इंच का मार्क लगाएंगे और वहां पर लाइन ड्रा करके वहां से इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर बुकरम की शाइनिंग वाली साइड्स पर ये लाइंस ना ड्रा किया करें, नहीं तो जब हम बुकरम को शर्ट के साथ अटैच करते हैं तो वो शर्ट में से लाइनिंग प्रोमिनेंट होती हैं। अब इसको किसी एक्स्ट्रा कपड़े पर पेस्टिंग करेंगे। बुकरम को ऐसे रख के चेक कर लिया करें कि ये बिल्कुल ठीक पेस्ट हुआ है। अब इसके बाहर वाली साइड पर आधे इंच का मार्जिन रख के बाकी कपड़े की कटिंग कर देंगे और इसके कॉर्नर पर दोनों साइड्स पर ऐसे कट लगाएंगे और आधे इंच का जो हमने कपड़ा फोल्डिंग के लिए रखा था उसको मशीन से ऐसे फोल्ड कर देंगे। अब मैं पहले डोरी तैयार करूंगी। इसके लिए ये मैंने तिरछा कपड़ा ले लिया है। यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्क लगाएंगे। फुल कपड़े पर 1.5 इंच पर ऐसे मार्क लगा लें और इन मार्क्स पर सीधी लाइंस ड्रा कर लें। कपड़े की डोरी बनाने का तरीका मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है, आप वहां से विजिट करके देख सकते हैं। अब इस लाइन से हम इस कपड़े की कटिंग कर देंगे। डोरी आप अपनी मर्जी से बारीक या मोटी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर तकरीबन मशीन के छोटे वाले पाँव की एक सिलाई लगाऊंगी। जब हम कपड़े पर सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं तो इसके स्टार्ट से पहले वहां पर मार्जिन सिलाई का ज़्यादा रख लिया करें। इससे डोरी को वहां से पलटने में आसानी होती है। यहाँ पर मैं सिलाई कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब इसको पलटने के लिए मैंने मोटी वाली सुई ली है, इसमें मैं डबल धागा डालूंगी। सिंगल धागा अक्सर डोरी को सीधे करते हुए खींचने से टूट जाता है। सुई में डबल धागा डालने से हमारे पास बाद में फोर्थ धागे हो जाते हैं। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब हमने डोरी को पलटना है तो उसके स्टार्ट से कपड़ा कम होना चाहिए। अगर आप इस तरह कपड़े को वहां से कट कर देंगे तो डोरी वहां से पलटने में आसानी होती है। सुई की बैक साइड को ऐसे डोरी के अंदर से फुल घुमा के बाहर निकाल लें। अगर हम सुई की नोक वाली साइड को कपड़े में से गुजारते हैं तो डोरी पलटने में मुश्किल होती है। डोरी को पलटते हुए धागे को बाहर वाली साइड पर आराम आराम से खींचते जाना है और कपड़े को बैक साइड पर आराम आराम से खींचते जाना है। आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से आप बिल्कुल परफेक्ट डोरी तैयार कर सकते हैं। ये देखें कितनी आसानी से और चंद मिनटों में ही मैंने ये डोरी तैयार कर ली है। इस तरह डोरी तैयार करके आप अपने कपड़ों पर कोई भी डिजाइनिंग कर सकते हैं या फिर शर्ट के लटकन तैयार कर सकते हैं। अब इस डोरी को मैंने इस गले पर अटैच करना है। यहाँ पर मैं डोरी को कपड़े पर रख के चेक कर रही हूँ कि मुझे कितने लूप्स तैयार चाहिए। अब इस साइज के मुताबिक मैं सारे लूप्स की कटिंग कर लूंगी। ये बहुत ही सादा सा गला है, ज्यादातर अम्मियों की शर्ट वगैरह पर बनाया जाता है। अगर आपको लूप्स कम लगे तो आप इस तरह की 2 या 3 डोरियां भी तैयार कर सकते हैं। अब मैंने लूप्स को इस गले पर अटैच करना है। आप इस तरह पेंसिल से निशान लगा लें या फिर हाथ से इस तरह फोल्ड कर लें कि आपको लूप्स कहाँ पर लगाने हैं। यहाँ पर लूप्स का नीचे वाली साइड पर फेस करेंगे। मैं आपको सारे लूप्स लगा के दिखाती हूँ। लूप्स का फेस नीचे वाली साइड पर करते हुए
हमने जो गले पर निशान लगाया था उस निशान पर सारे लूप्स लगाएंगे और वहां पर सिलाई लगा देंगे। लूप्स आप अपनी मर्जी से बड़े छोटे या फिर बारीक या फिर मोटे तैयार कर सकते हैं। ये आपकी पसंद पर डिपेंड करता है। कुछ लोग इस तरह गला फुल तैयार करने के बाद भी लूप्स लगाते हैं, लेकिन मैं ये गले पर पहले ही अटैच करूंगी, इससे हमारे पास गुम गला तैयार होगा। आपने भी ऐसे ही लूप्स को लगा लेना है। ये देखें हमारे पास लूप्स लग चुके हैं। अब इस पेस्ट किए हुए गले को हम शर्ट पर अटैच करेंगे। यहाँ मैंने इसकी सिलाई लगा ली है। अब मैं इसके अंदर से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर दूंगी। सेम ऐसे ही आपने भी अंदर से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है। अब यहाँ पर हल्के हल्के से कट लगाएंगे। अब इसको पलट के यहाँ पर इसकी तरपाई का काम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमारे पास गले की फाइनल लुक तैयार है।